जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, चुस्त होंगे, दुरुस्त होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे, ज़बरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे। तो चलिए, आज का नया टॉपिक है। आप थंबनेल से आपको पता चल गया हो कि आज का टॉपिक क्या है। देखिए, इंडिया पोस्ट जीडीएस कट ऑफ मार्क्स 2022 जो नया नया अभी वैकेंसी निकला, बहाली जो निकला है जीडीएस का, ग्रामीण डाक सेवा का, मैं आज उसको कट ऑफ मार्क्स बताने वाला हूं। जी हाँ, कितना परसेंटेज से आप लोगों को कितना परसेंट रहेगा कि इसे मैट्रिकुलेशन में कि आपका जॉब 110% गारंटी है कि इसे आपका हो जाएगा। किस पद से भरे, हम कौन सा ब्लॉक से भरे, कहाँ से भरे, किस स्टेट से भरे, मैं ये आप लोगों को आज बताने वाला हूँ ताकि आपका 110% जॉब जो है लग जाए। आइए इंडिया पोस्ट जीडीएस कट ऑफ मार्क्स 2022 के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम बता देना चाहते हैं कि जीडीएस का मतलब क्या होता है। जीडीएस का मतलब ग्रामीण डाक सेवा होता है, जिसको हम लोग पोस्टमैन बोलते हैं, उसको जीडीएस ग्रामीण डाक सेवा, जीडीएस ग्रामीण डाक सेवा। तो इसके तहत आप लोग जानते होंगे कि जीडीएस के तहत यानी भारतीय ग्रामीण डाक सेवा के तहत इंडियन पोस्ट में आपको वैकेंसी निकला है, जो उसका संख्या जो है आपका पोस्ट में आपका संख्या है 38,926। जी हाँ, आपको पता होगा कि जीडीएस के तहत पोस्टमैन का जो वैकेंसी निकला है वो 38,926 है। और मैं बता देना चाहता हूं कि इसे ऑनलाइन का जो डेट है 2 मई से आपका शुरू होता है और 5 जून तक होता है। जी हाँ, तो इसमें कोई भी विद्यार्थी होंगे जो सिर्फ मैट्रिक बोर्ड में पास आउट किए हैं, चाहे किसी भी बोर्ड से, चाहे वो बीएससीबी हो या सीबीएसई हो या भारत के किसी भी बोर्ड से या कंपार्टमेंटल हो, किसी भी बोर्ड से यदि वो पास आउट हुए हैं तो उसको हर हाल में उसको भरना है। क्यों भरना है से आगे हम बताते हैं। देखिए, इसका ऑनलाइन का जो प्रोसेस है 2 मई से शुरू हो गया है और 5 जून तक इसका लास्ट डेट है। तो ये मत आप लोग सोचिएगा कि 5 जून तक लास्ट डेट है तो अभी बहुत डेट है, मैं अभी बाद में भर दूंगा, नहीं। इसका सर्वर जो है ना से बहुत स्लो चल रहा है। मेरे कुछ स्टूडेंट्स थे जो भरने गए तो वे लोग बोल रहे हैं कि सर इसका सर्वर बहुत स्लो चल रहा है। तो सर्वर स्लो होने की वजह ये है कि आपका वैकेंसी जो है 38,926 है, बहुत ज़्यादा वैकेंसी है। और सब कोई सोच रहा है कि जो मैट्रिक पास कर गया है वो सब कोई सोच रहा है कि मैं इस फॉर्म को फिलअप कर दूं, क्योंकि ना तो इसमें इंटरव्यू है, ना ही उसमें कोई रिटन एग्जामिनेशन है। सिर्फ आपको फॉर्म भर देना है और इसका जो आपको सिलेक्शन का प्रोसेस जो है सिर्फ मैट्रिक के मार्क्स के ऊपर आधारित है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको फिलअप कर रहे हैं, भर रहे हैं, इसलिए इसका सर्वर जो है स्लो चल रहा है। तो आइए, ऑनलाइन का जो प्रोसेस है सर 2 मई से स्टार्ट हो चुका है, 5 जून तक लास्ट डेट है। लेकिन आप कोशिश कीजिए कि 5 जून के पहले ही हम फॉर्म अप्लाई कर दें। इसके बाद देखिए, फी का स्ट्रक्चर बता देते हैं। आपको पता है कि फी जो है मात्र 100 रुपया लग रहा है। जी हाँ सर, जो जनरल है और जो ओबीसी है उसके लिए फ़ी का जो स्ट्रक्चर है मात्र 100 रुपया है, और एससी और एसटी के लिए फ़ी चार्जेबल नहीं है, यानी एससी एसटी मुफ्त में फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं एज का। तो एज जो है सर आपको 18 से 40 वर्ष की अवस्था तक आप भर सकते हैं। जो व्यक्ति मैट्रिक पास कर गया है और बाय द वे पढ़ाई वो छोड़ भी दिया है और 40 वर्ष से 45 वर्ष उसका हो गया है उम्र, या 42 वर्ष हो गया है, तो उसको एज रिलैक्सन के तहत उसको एज में छूट दिया जाएगा। तो उसको भी हड़बड़ाने वाला बात नहीं है, वो भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यदि ओबीसी है तो उसको 3 साल के लिए छूट दिया जाएगा, यदि एससी एसटी है तो उसको मात्र आपको 5 साल के लिए छूट देगा। लेकिन जनरल का एज रिलैक्सन नहीं होता, जनरल कैंडिडेट है तो आपको छूट नहीं दिया जाएगा। इसके बाद जब चर्चा करते हैं हम सर एलिजिबिलिटी यानी कि योग्यता के बारे में बात करते हैं कि आपको योग्यता क्या खोजता है। तो योग्यता बहुत कम है सर, इसमें मैट्रिक सिर्फ पास आउट होना चाहिए। मैट्रिक पास कर गए और इसके बाद मैट्रिक पास करने के बाद आपको क्षेत्रीय भाषा का ज्ञान होना चाहिए और साइकिल चलाना चाहिए। क्षेत्रीय भाषा का ज्ञान होना चाहिए, कहने का मतलब कि आप भारत के किसी भी स्टेट से फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, लेकिन बशर्ते कि एक पॉइंट ध्यान रखना है कि हमको लोकल लैंग्वेज पता होना चाहिए। जैसे आप राजस्थान से भर रहे हैं तो राजस्थान का जो क्षेत्रीय भाषा है वहाँ की जानकारी होना अति आवश्यक है, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा सर।
सर। इसलिए मैं कहता हूं कि इसे क्षेत्रीय भाषा की जानकारी के साथ साथ यदि अच्छा होगा कि आप जिस प्रमंडल में रहते हैं, जिस अनुमंडल में निवास करते हैं, जिस ब्लॉक में है, सबसे पहले वहां पे फॉर्म फिलअप कीजिए, ताकि दूसरा जगह मतलब जाने के मतलब है कि राजस्थान से भरते हैं, राजस्थान में बाय द वे अगर हो भी गया तो वहां पर क्या होता है कि 10 से 12 हज़ार पहले पेमेंट है, वहां उतना सर्वाइव करना, उतना कम पैसों में फिलहाल मतलब सर्वाइव करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। आगे आते हैं, साइकिल चलाना अब अति आवश्यक है, क्षेत्रीय भाषा जानना अति आवश्यक है। इसके बाद मैट्रिक में, उसके बाद मैट्रिक पास आउट होना जरूरी है। इसके बाद पेमेंट के बारे में बात करते हो। पेमेंट जो है इसका स्टार्टिंग पीरियड में बहुत कम है सर, लेकिन बहुत कम पेमेंट है। गवर्नमेंट जॉब है, 2 साल 4 साल के बाद ये बढ़ा सकता है, इससे दिक्कत वाली बात नहीं है। आप पहले ज्वाइन कीजिए, पहले फॉर्म फिलअप कीजिए। बाय द वे अगर आपका हो भी जाता है तो पेमेंट की जो प्रोसेस है वो 2 साल 3 साल में ये 10,000 12,000 से जाकर आपको 25,000 30,000 हो सकते हैं। मेरे ग्रामीण क्षेत्र में जो पोस्टमैन आते हैं वो ज्वाइन किया था इतना ही में, लेकिन उसका भी जो सैलरी है 27,000 यानी 27,000 उसका सैलरी बनता है। तो आप दिक्कत महसूस मत कीजिए कि पेमेंट इसमें कम है। हाँ, थोड़ा पहले में सर्वाइव करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन बाद में प्रोसेस उसका क्या बढ़ जाता है, पेमेंट उसका क्या बढ़ जाता है। आगे हम लोग चलते हैं सर। देखिए पेमेंट जब बढ़ता है सर, एक पेमेंट है 12,000 रुपया, ये बीपीएम का है। बीपीएम का मतलब ब्रांच पोस्ट मैनेजर, यानी बीपीएम में आपका 12,000 रुपया मिलेगा सर। और ये जो डाक सेवा है जो जीडीएस में है उसको मात्र 10,000 रुपया मिलेगा सर। अब हम बात करते हैं कि सर सिलेक्शन का इसमें प्रोसेस क्या है, यानी कि कैसे हम लोग को सिलेक्शन होगा, किस बेसिस पर हम लोग को सिलेक्शन होगा। तो फिर से मैं बताना चाहता हूं कि सिलेक्शन का इसका कोई प्रोसेस नहीं है, ना तो आपका इंटरव्यू है और ना ही आपका कोई एग्जामिनेशन है। सिर्फ फार्म भरो और घरे बैठे रहो, आपका तुरंत आपका मेरिट लिस्ट लगेगा, पता चलेगा कि आपका जॉब हुआ कि नहीं। सिलेक्शन का जो प्रोसेस है मेन है मैट्रिक का मार्क्स, यानी कि आप मैट्रिक में कितना परसेंट अर्जित किए हैं, कितना नंबर लाए हैं, कितना मार्क्स लाए हैं, उसके बेस पर आपका सिलेक्शन होगा। जी हाँ सर, अगर मान लिया जाए कि मैट्रिक में आपका 90% है या 90 से एबव है तो आपको फॉर्म भरना चाहिए, अति आवश्यक भरना चाहिए, क्योंकि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा परसेंटेज जिसका ज़्यादा रहेगा उसको चांसेस जो है ज़्यादा मतलब होगा। अब बात करते हैं कि सर फॉर्म हम लोग कहाँ से भरें। देखिए आप भारत के किसी भी स्टेट से भर सकते हैं। भारत में 29 राज्य है, आप 29 राज्य में किसी भी राज्य से भर सकते हैं, बशर्ते कि उस राज्य का क्षेत्रीय भाषा जो है आपको पता होना चाहिए। भारत के किसी भी राज्य से आप भर सकते हैं, लेकिन हमारा मानना है कि ज़्यादा उत्तम, ज़्यादा अच्छा रहेगा कि सबसे पहले आप अपने प्रखंड से भरिए, क्योंकि अगर दूसरे स्टेट में आप भरते हैं और वहाँ की क्षेत्रीय भाषा मालूम नहीं होती है तो थोड़ा सा परेशानी आपको झेलना पड़ेगा। और अगर मान लिया जाए कि राजस्थान में हो गया, पटना में हो गया या और कोई भी राजधानी में हो गया और कोई भी राज्य में हो गया भारत के, तो वहाँ पर 10,000 रुपया 12,000 रुपया में थोड़ा सा पहले सर्वाइव करना 1-2 महीना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बड़े बड़े शहरों में सर क्या होता है थोड़ा सा 10-12 हज़ार में थोड़ा सा महंगाई ज़्यादा है तो मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि कहाँ से भरें, तो सबसे पहले आप अपने ब्लॉक से ही डालें। उसके बाद ब्लॉक से अगर नहीं होता है, वो उसमें ज़्यादा देखते हैं कि उसमें ज़्यादा भीड़ लग रहा है, वहाँ ज़्यादा फॉर्म डला रहा है, तो थोड़ा सा और बड़े एरिया में जाइए, आप अपने प्रमंडल में जाइए, आप अपने प्रखंड में जाइए। यदि कि उससे भी नहीं हो रहा है तो बिहार के सटे जो राज्य है उससे डालिए, झारखंड से डाल दीजिए, यूपी से डाल दीजिए। यानी कहने का मतलब कि आप अपने क्षेत्र से ही डालिए तो ज़्यादा उत्तम रहेगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। दूर में मत जाइएगा, ये नहीं कि पांडिचेरी भर दीजिए, ये नहीं कि दिल्ली भाग जाइएगा, तो इसमें 12,000 10,000 में सर्वाइव करने में बहुत दिक्कत होता है सर। इसके बाद बात करते हैं हम लोग कट ऑफ मार्क्स का, यानी कि कितना परसेंटेज हमको मैट्रिक में रहेगा सर कि हमको 110% जॉब लग जाएगी। देखिए सर, जब बात करते हैं हम कट ऑफ मार्क्स का, तो इसका प्रोसेस जो है सिलेक्शन का पहले ही बोल दिया है कि सिर्फ मैट्रिक का मार्क्स होना चाहिए हाई। जितना ज़्यादा से ज़्यादा, अधिकतम से अधिकतम आपका मैट्रिक का मार्क्स होगा, उतना ही ज़्यादा चांसेस बनता है आपको कि इसमें सिलेक्शन आपका हो जाएगा, रिजल्ट आपका हो जाएगा। तो मैं बात करता हूं सर कि 40% या 50% या 60%, तो 40% और 50% जिसको मैट्रिक में आया है सर, मान लिया जाए कि आपके प्रखंड से आप किसी जगह से आप फॉर्म फिलअप करते हैं, जैसे आपका प्रखंड का नाम है प्रया, तो प्रया से आप भरते हैं, वहाँ पे आपके
प्रखंड में कम से कम कैंडिडेट जो है वो 100 कैंडिडेट है, यानी कि 100 कैंडिडेट है। और 100 कैंडिडेट में आपको कम से कम तो 50 कैंडिडेट जो है आपको 80 से 90% वाला है। जी हाँ, 80 से 90% वाला है। और 50 जो कैंडिडेट है आपको कम से 70 से 80 कैंडिडेट वाला है। 70 से 80% वाला है 50 कैंडिडेट, और 50 कैंडिडेट जो है 80 से 90% वाला। तो सबसे पहले जॉब उसी को लगेगा जो 80% से 90% में आते हैं। कहने का मतलब हुआ कि जिसको जितना ज़्यादा परसेंटेज अच्छा रहेगा सबसे पहले सिलेक्शन उसका होगा। तो मैं बात करता हूँ 40% या 50% या 60%, तो इसका कोई चांस नहीं है सर कि इसका सिलेक्शन हो जाएगा, इसका मेरिट लिस्ट बन जाएगा, इसका कोई चांस बनता ही नहीं है सर। लेकिन हाँ, रेयर केस में अगर आप मान लिया जाए कि किसी जगह से भरे हैं और वहाँ पर कैंडिडेट की उपस्थिति बहुत कम है और वो भी उसका कम परसेंटेज वाला है, यानी कि 50% वाला है, यानी कि 60% वाला 10 कैंडिडेट है और वहां पर आपका 61% आ जाता है, तो आपका सिलेक्शन होने की चांसेस बढ़ जाता है। इसलिए इसमें फी जो लग रहा है फॉर्म में सर मात्र 100 रुपया लग रहा है, इसलिए इस फॉर्म को ज़्यादा से ज़्यादा आप तुरंत भरिए इसको। तो मैं बात करता हूँ 40%, 50% और 60% लाने वाले कैंडिडेट को, विद्यार्थियों को इसका चांसेस तो नहीं बनता है, लेकिन फिर भी फॉर्म फिलअप कर देना चाहिए, क्या पता लक बाई चांस हो ही जाए। अब मैं बात करता हूं 70% और 80% और 90% वाला। देखिए अब मैं बात करता हूं 70, 80, 90% वाला, तो इसका जो चांसेस है 70, 80, 90% वाला का ज्यादा है सर। जी हाँ, क्यों? क्योंकि मान लिया जाए कि आप 70% लाए हैं और उस कैंडिडेट उस ब्लॉक की जगह पे मान लिया जाए कि कैंडिडेट की संख्या टोटल 10 है और 10 कैंडिडेट में आपका जो परसेंटेज है 70 है और बाकी का जो परसेंटेज है सर वो 70 से कम है, तो सबसे पहले जो आपका चांसेस बनता है आपका होगा, क्योंकि 70% में आपका आता है, बाकी नीचे चला जाता है। तो इसमें 70, 80 और 90% का जो कैंडिडेट का जो सिलेक्शन का जो बन जाता है प्रोसेस, वो सबसे ज़्यादा होता है। अब मैं बात करता हूँ सर कि जनरल का कितना होना चाहिए, जो सबसे ज़्यादा जनरल का कितना परसेंटेज होना चाहिए जिसका चांसेस ज़्यादा रहता है। तो देखिए जनरल का जो कम से कम तो होना चाहिए 95 से एभव रहना चाहिए। जी हाँ, 95 से 100% तक, यानी कि 95% जिसका मैट्रिक में है वो जनरल का पूरा चांस बनता है कि उसका जॉब हो जाएगा। मैं एससी एसटी का बात करता हूं तो एससी एसटी में 90% का कम से कम 90% होना चाहिए, क्योंकि वैकेंसी बहुत बड़ा है, 38,926 वैकेंसी है। तो एससी एसटी की बात करता हूं तो 90% से एभव यदि मैट्रिकुलेशन में उसको रहेगा तो उसका जॉब 110% होगा सर। अब मैं बात करता हूं ओबीसी का, तो ओबीसी कम से कम ओबीसी का जब बात करता हूं तो जनरल का 95 से 100 और एससी एसटी का 90 से ऊपर होना चाहिए। और ओबीसी का बात करता हूं तो कम से कम इसका भी जाएगा सर, तो कम से कम इसका भी 94 से 98, इसको भी 94 से 98 तक जाएगा। यानी कहने का मतलब हुआ कि जिसका जितना ज़्यादा परसेंटेज होगा उसका सिलेक्शन का जो प्रोसेस है उसका और ज़्यादा होगा, यानी कि चांसेस ज़्यादा होगा। तो आप देर मत कीजिए, कहीं से भी फॉर्म अप्लाई कीजिए, लेकिन अप्लाई कीजिए। तो हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और ढेर सारे इस तरह के जॉब्स को अपडेट पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और पिछले वीडियो में जो प्यार दिए, जो मोहब्बत आपने दिया, उसके लिए मैं हमेशा आभारी रहूँगा। और तो चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में आपको, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।